सांसद जोशी ने सदन में उठाया महाराणा सांगा को अपमानित किए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखा। सांसद जोशी ने सदन को बताया कि कोई तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा सांगा के बारे में कहे गए वक्तव्य के संदर्भ में सदन को ध्यान दिलाया कि शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत बताया था और इब्राहिम लोदी को दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में महान वीरों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोने जाते हैं। चौथी पीढ़ी आ गई है, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं। इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए सदन के माध्यम से आग्रह किया कि इस तरह से वीर पुरुषों को अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोने जाते हैं। पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से